नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अंदर और बाहर अब मास्क जरूरी, बढ़ेगी टेस्टिंग, बूस्टर डोज अनिवार्य, कोरोना पर देश में एडवाइजरी। नए साल और क्रिसमस के लिए 51 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा इंडियन रेलवे, यात्रियों को मिलेगी राहत। पीएनबी एटीएम कार्ड से कर सकेंगे ज्यादा विड्रॉल। सिलेक्टेड कार्ड के लिए एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट 1.5 लाख रुपए करेगा बैंक। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट तो बीजेपी खेमे में भी ऑल इज वेल। सीएम फेस की जंग में किसके तेवर पड़ेंगे भारी। अब मोबाइल वैन से सड़क पर ही जांचा जाएगा वाहन का प्रदूषण, ऑन द स्पॉट होंगे चालान। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कोरोनरी स्टेंट भी शामिल, सस्ता होगा जीवन रक्षक उपकरण। चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए अड़ी कांग्रेस, विपक्षी सांसदों ने पूछा क्यों बंद नहीं हो रही घुसपैठ। चीन में 80 करोड़ कोरोना संक्रमित होंगे, सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू, अस्पतालों में जगह नहीं, आलू से बुखार उतार रही माएं। नौकरी के मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में प्रशांत किशोर, बोले अगर 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा पूरा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार का होगा घेराव। क्रिप्टो करेंसी से आ सकता है अगला वित्तीय संकट, आरबीआई गवर्नर दास बोले इसकी कोई ठोस वैल्यू नहीं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, 204 कमजोर सीटों की पहचान की, इन्हें जीतने के 28-29 दिसंबर को रणनीति बनाएगी। किसानों से किए गए वादे पूरा न करने पर खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा नहीं मिला मुआवजा। चीन के साथ झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला, तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। फ्रांस करेगा यूपी में कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भारी निवेश, मिलेगा बम्पर रोजगार। छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम होगा स्मार्ट, सरकारी दुकानों पर मिलेगी राशन के साथ बैंकिंग सुविधा। भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की दस्तक, देश में BF.7 के मिले 3 मरीज, चीन में कोरोना केसों के लिए यही है जिम्मेदार। 31 मार्च 2023 तक बंद होंगे भारत के विदेशी पर्यटन कार्यालय, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इंडियन आर्मी ने 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए टेंडर निकाला, अगले 4 महीने में कश्मीर में तैनात सैनिकों को लेवल 4 की 15,000 जैकेट्स मिलेंगी। दिल्ली के स्कूल में होंगे स्नैक ब्रेक, मिलेंगे मौसमी फल, सलाद और भुने हुए चने। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के हर केस का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। दल बदलू पदाधिकारियों का भी कटेगा टिकट, केंद्र सरकार दल बदल कानून में बदलाव की तैयारी में, कई राजनीतिक दलों ने सहमति जताई। हरियाणा में हम सड़क पर नहीं गड्ढों पर चले हैं, कांग्रेस नेता ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कोहरे से वाहनों की स्पीड लिमिट पर ब्रेक, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी भगाई तो होगी कार्रवाई। मेघालय के सीएम बोले एनपीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, एनडीए का साथ जारी रहेगा। भारत में यूपीआई और आधार की सफलता पर बोले सुंदर पिचाई, दुनिया को इंडिया से सीखने की जरूरत। कोरोना फैलने का डर, स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी, बंद करे भारत जोड़ो यात्रा। केरल हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम शादियां पॉक्सो कानून से बाहर नहीं, नाबालिग से शारीरिक संबंध अपराध। भारत को एक और सौगात, पहले सस्ता तेल अब देर एडवांस न्यूक्लियर ईंधन, परमाणु फ्यूल से पर्यावरण नहीं होगा प्रभावित। सोशल मीडिया पर सरकार सख्त, गूगल सहित सभी प्लेटफॉर्म को निर्देश, प्रतिबंधित चैनल को हटाने की ले जिम्मेदारी। चाचा हो या फूफा, रिश्तेदार की आईडी से बनी रेलवे की ई टिकट तो पहुंच जाओगे जेल। मोहल्ला क्लिनिक का फंड जानबूझकर रोका, हेल्थ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पर विधानसभा कमेटी का आरोप। दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड का चक्कर खत्म, अब सीधे बैंक अकाउंट से होगा किराए का भुगतान। समुद्री रास्तों पर होगी एक साथ कई एजेंसियों की नजर, कॉमन कम्युनिकेशन प्लान को मिली केंद्र की मंजूरी। 6 साल 1000 मौतें, 5 लाख को जेल, लाखों लीटर जब्ती, फिर भी बिहार में भगवान की तरह हर जगह शराब। महाराष्ट्र में तुरंत 4,500 से ज्यादा डॉक्टर और टेक्नीशियंस की होगी नियुक्ति, विधानसभा में ऐलान। ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, पुराने नियमों में बदलाव का रास्ता हुआ साफ। लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ VHP का हल्ला बोल, आज से 10 दिनों तक चलेगा बड़ा अभियान। बिजली उत्पादन बढ़ाने को हिमाचल की तर्ज पर काम करेगा उत्तराखंड, पॉलिसी में होगा बदलाव।
मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 से 7.1% रहेगी देश की ग्रोथ रेट। महंगाई सरकार के लिए चुनौती, रिपोर्ट। कोरोना को लेकर भारत में भी अलर्ट। आधार पूनावाला ने कहा, घबराए नहीं, हमारे पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन। देश में वर्क फोर्स बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां नहीं। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% से अधिक। लॉकडाउन के बाद बदतर हुए हालात। दुनिया में पहली बार डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा को मंजूरी। ई कॉमर्स कंपनी आपके घर पहुंचाएगी ट्राइबल प्रोडक्ट्स। बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने बनाई योजना। कोविड के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर सरकार अलर्ट। हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू। दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की स्थिति काफी अलग। मंदी की कोई संभावना नहीं, RBI गवर्नर। सहमति से बने रिश्तों के लिए उम्र सीमा कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं, केंद्र सरकार। यूपी के कई जिलों में अब 10 बजे खुलेंगे स्कूल, ठंड की वजह से बदली टाइमिंग। कंप्यूटर लैपटॉप पर भी लॉक होगा व्हाट्सएप, सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम, आपको होगा फायदा। कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। सीएम केसीआर से मिले भगवंत मान। पंजाब तेलंगाना समेत देश के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। सरकार के जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश, अपराध श्रेणी से किया जा सकता है बाहर। छोटे कर्ज लेकर शॉपिंग करना लोगों की पहली पसंद। 50% लोगों ने EMI कार्ड और 25% ने क्रेडिट कार्ड से की खरीदारी। जैसे देश में चीन घुसा है वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। संजय राउत के बयान से गरमाया सीमा विवाद। फिर से आंदोलन करेंगे किसान, सिंधु बॉर्डर लौटने की तैयारी में अन्नदाता। केंद्र सरकार पर लगाया वादा पूरा नहीं करने का आरोप। पर्यावरण मंत्री का दावा, बिहार और झारखंड में पराली जलाने से पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा प्रदूषण। हाथों में तख्ती और जबरदस्त नारेबाजी। चीन मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा। यूपी के कई जिलों में नकली चांदी के वर्क का कारोबार, दांव पर जिंदगी और प्रशासन बेखबर। दिल्ली आबकारी नीति से 2873 करोड़ का नुकसान। आम आदमी पार्टी सरकार को मिली 100 करोड़ की रिश्वत। MP सरकार ने जारी किया नया छुट्टी कैलेंडर, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करना होगा काम। वन इंडिया वन गोल्ड रेट केरल लागू करेगा खास नियम, ग्राहकों को मिलेगा फायदा। दवाइयां खत्म, कोल्ड स्टोरेज फुल। शमशानों में लाशों का अंबार, चीन में बेकाबू कोरोना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोबाइल वैन से सड़क पर ही जांचा जाएगा वाहन प्रदूषण, ऑन द स्पॉट होंगे चालान। जी हां, परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैला रहे वाहनों के विरुद्ध मोबाइल वैन उतारने की तैयारी कर ली है। यह टीम मौके पर वैन में लगे उपकरण से वाहन के प्रदूषण की जांच कर कार्रवाई करेगी। यदि कोई चालक तेज गति से प्रदूषण फैलाने वाले वाहन भगा ले गया तो टीम कैमरे से उसका नंबर कैद कर चालान घर भेजेगी। अब तक परिवहन विभाग की परिवर्तन टीम जीप, इंटरसेप्टर व बाइक के माध्यम से ही चालान काट रही थी, लेकिन अब विभाग ने प्रदूषण को लेकर मोबाइल वैन से कार्रवाई की रणनीति बनाई है। इसमें प्रदूषण जांच के लिए बाकायदा मशीन व कैमरा लगा होगा। जिन वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध नहीं होगा, यह मोबाइल वैन न केवल वाहन का चालान करेगी बल्कि हाथों हाथ जांच कर प्रमाण पत्र भी जारी कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो दिल्ली के स्कूल में होंगे स्नैक ब्रेक, मिलेंगे मौसमी फल, सलाद और भुने हुए चने। जी हां, स्कूली बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के स्कूलों के लिए एक नया नियम लेकर आई है। यह निर्णय लिया गया है कि बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को बाधित करने वाली समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक और पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन शुरू किए जाएंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक हालिया सर्कुलर में कहा है कि सभी स्कूल अपने स्कूल की समय सारणी में 10 मिनट का मिनी ब्रेक शामिल करेंगे। लंच ब्रेक से 2.5 घंटे पहले मिनी ब्रेक होना चाहिए। दिल्ली सरकार के इस कदम के पीछे छात्रों को अधिक खाना खाने का पर्याप्त मौका देना है, जिसमें मौसमी फल, अंकुरित अनाज, सलाद, भुने हुए चने और मूंगफली शामिल होने चाहिए। इस नियम के लागू होने के बाद उन्हें एक अतिरिक्त भोजन मिलेगा जो पोषण संबंधी अंतर में सुधार कर सकता है। अंदर और बाहर अब मास्क जरूरी, बढ़ेगी टेस्टिंग, बूस्टर डोज अनिवार्य। कोरोना पर देश में एडवाइजरी। जी हां, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ते जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है।
कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अंदर और बाहर मास्क जरूर पहने। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वह जल्द से जल्द इसे लगवाएं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अभी तक केवल 27 से 28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। हमें इसे बढ़ाना होगा। सरकार ने कहा है कि अब निगरानी बढ़ाई जाएगी। सरकार अब हर हफ्ते इस मामले पर मीटिंग करेगी और स्थिति की समीक्षा कर उसी हिसाब से एडवाइजरी जारी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो चीन के साथ झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला। तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। जी हां, तवांग सेक्टर में बीते दिनों चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एलएसी पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार 23 नए मोबाइल टावर लगाने जा रही है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फैसला 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के संघर्ष के बाद लिया गया है। तवांग के उपायुक्त ने कहा है कि सरकार के फैसले के मुताबिक बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल तवांग में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। अधिकारियों ने बताया है कि इस क्षेत्र में मौजूदा मोबाइल टावर अभी जरूरत के मुताबिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इससे रक्षा बलों के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।